तेरी खुशबू से सारा घर महके।
सभी बाबा की याद में सुनेंगे। बहुत प्यार करते हैं बाबा से हम, बहुत प्यार करते हैं बाबा से हम। बाबा हमारे हैं, बाबा हमारे हैं, बाबा के हम बहुत प्यार करते हैं बाबा से हम, बहुत प्यार करते हैं बाबा से हम। मधुबन का धाम लगता सभी को है प्यारा, मधुबन का धाम लगता सभी को है प्यारा। डूबते हुए को मिलता किनारा, भूलेंगे न शिव को, भूलेंगे न शिव को, खाते कसम बहुत प्यार करते हैं बाबा से हम, बहुत प्यार करते हैं बाबा से हम। मुझे तूने बाबा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने बाबा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर भी कोई आस तेरी,
तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने शिव बाबा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सुहानी बहन बहुत अच्छे स्वरों में हम सभी को इतना अच्छा प्यारे बाबा का गीत सुना करके हम सभी को मदरमोद की। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके हम सभी आभार प्रकट करेंगे। इसी तरह से आज भी हम सबके बीच में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वर विश्वविद्यालय सिमराही राघोपुर से आदरणीय राजयोगिनी बीना दीदी आई है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके हम सभी अभिनंदन करेंगे और उनको मैं सादर अनुरोध करता हूं कि अपना दिल की भावना और विशेष अभी हम सभी जो परमात्मा अभी गुप्त रूप में आकर के जो स्वर्णिम दुनिया सत्युगी दुनिया का स्थापना का कार्य कर रही है और उसमें अभी 90 वर्ष की अभी हम सब शिव जयंती महोत्सव मनाएंगे।
उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है और इस तरह से हम सब क्यों मनाते हैं, मना हम सब कौन है, कहाँ से आए हैं, उस विषय पर अभी हम सब के बीच में आदरणीय बीना बहन जी चर्चा करेगी। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके पुनः हम सब अभिनंदन करते हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बीना बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा का धन्यवाद करती हूँ कि स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरा पे आके हम सभी को एक सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान दे रहे हैं और हम सभी आत्माएं आज एकत्रित हुए हैं, एक साथ बैठे हैं उस परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में। तो मैं सबसे पहले शिव बाबा को धन्यवाद करती हूँ और जो हम सभी के बीच प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिमराही बाजार की जो संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी करुणामयी ममतामयी दीदी जी जो हम सभी के बीच आए हुए हैं, मैं दीदी को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित जो हमारे साथ सुहानी बहन आई हुई है सिमराही बाजार से, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भाई जी आए हुए हैं, उन और हम सभी के बीच जो उपस्थित जो भाई जी है, बाबू जी है, माता जी सब है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए आज बहुत खुशी और हर्ष का दिन है कि हम सभी किस कार्य के लिए, कौन सी प्रोग्राम में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। जरा थोड़ा सोचिए कि झंडा तोलन और वो स्वयं परम पिता परमात्मा की आज हम सभी उस झंडा तोलन के प्रोग्राम में हम सभी बैठे हुए हैं। और दुनिया में देखिए अनेक अनेक धर्म है, अनेक अनेक प्रकार की झंडा है, लेकिन ये स्वयं परम पिता परमात्मा की झंडा है जो पूरे विश्व में अभी लहरा रहे हैं। और जो इस झंडा के छत्र छाया में रहते हैं वो सदा सेफ रहते हैं। तो हम सभी शिवरात्रि मनाते हैं और शिवरात्रि का अर्थ ही होता है कि जब रात्रि होता है तो एक तो ये रात्रि होता है, दिन है तो जैसे रात होगा, उसी तरह से एक रात्रि होता है जो अज्ञान अंधकार होता है, जहाँ हम सही सोच नहीं सकते हैं, सही बोल नहीं सकते हैं, सही रास्ते पे चल नहीं सकते हैं। जब इस दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं घोर अंधियारे में आके जब त्राही त्राही करने लगे, दुख अशांति परेशानी से जूझने लगे, तब सभी ऊपर की ओर इशारा किए कि भगवान आओ और आके हम सभी आत्माओं को इस अंधकार अज्ञान से दूर करो। तब परम पिता परमात्मा इस धरा पे आके एक साधारण तन का आधार लेके हम सभी को आत्मा का ज्ञान दिया। और हम सब जब से जन्म लिए हैं, जब से हम सब समझने लगे, जानने लगे, तो मैं और मेरापन को ही जाने कि ये मेरा घर है, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है।
लेकिन अपने घर को, रियल में जो मेरा घर है, जहाँ से मैं आई हूँ, वो घर को भूल गए, अपने पिता को भूल गए। और सोचिए कि ये जो मेरा है कहने वाले, ये भी तो कोई शक्ति है ना। जब इस शरीर से वो आत्मा निकल जाता है तो ये मेरा है वो तो बोल ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं हाथ हूँ ये नहीं कहते हैं कि मैं हाथ हूँ, ये कहते हैं कि ये मेरा हाथ है। तब परम पिता परमात्मा ने खुद का परिचय दिया कि खुद को जानो। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक खुदा को कभी भी नहीं जान पाएंगे। और अभी हम सब शिवरात्रि मनाते हैं तो शंकर और पार्वती की शादी का उत्सव मनाते हैं। सोचते हैं कि शिवरात्रि में शंकर और पार्वती की शादी हुई, लेकिन शिवरात्रि जब रात्रि हो जाता है तब परमात्मा आते हैं। तो हम सभी के जो अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, जो घृणा है, ईर्ष्या है, परमात्मा उसको खत्म करते हैं अपनी शक्तियों से। और जब हम सभी के अंदर से वो अवगुण तब खत्म होगा जब हम परमात्मा की गुण को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो परम पिता परमात्मा इस धरा पे आके एक नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं और उस सृष्टि में देवी देवताओं का राज्य होगा, जहाँ नारी का सम्मान होगा और वहाँ सुख, प्रेम, एकता, आनंद सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ नारी का अपमान होता है, कहीं एकता नहीं है, आत्मिक प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है। तो ये सब तो खत्म हो गया। खाली मैं अपने ही भाई को, अपने ही एक चीज के लिए क्या होता है, दुश्मनी हो जाता है। तो परम पिता परमात्मा एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरा पर आए हुए हैं। तो हम सब उसको कैसे जानेंगे? क्योंकि भगवान को आपकी तरह, मेरी तरह तो शरीर है नहीं कि हम उसको देख सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। क्योंकि परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु है, वो निराकार है। संसार में आप कहीं भी जाइए, कौन सी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, बबुलनाथ, सोमनाथ, कहीं भी जाइए, यहाँ की धारारा सिंहेश्वर भी जाइए तो आपको एक शिवलिंग ही मिलता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है। और हम सब कहाँ कहाँ उस परमात्मा से मिलने के लिए भटकते हैं, कौन से मंदिर मस्जिद जाते हैं, लेकिन आज तक परमात्मा मिला क्या? मिला क्या? देखे क्या उनको इन आँखों से? नहीं ना। लेकिन सोचिए, उनको देखने के लिए हमें ज्ञान की तीसरा नेत्र होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन दोनों आँख से जब हम संसार को देख सकते हैं तो इन दोनों आँख से हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। क्योंकि संसार तो झूठ ही है ना, और भगवान तो सत्य है। और सत्य को देखने के लिए हमें ज्ञान की तीसरा नेत्र चाहिए। वो है, परमात्मा ने कहा, वो हम सभी को अभी दे रहे हैं। तो हम सब एक रियल में आत्मा है और आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर रूपी वस्त्र को चला रहे हैं। जिस तरह से एक ड्राइवर गाड़ी को चलाते हैं, उसी तरह से आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हैं। तो हम सब एक आत्मा है और आत्मा का पिता स्वयं परम पिता परमात्मा है। और भगवान अभी आए हुए हैं और उसको अनुभव करने के लिए, उसको उनके अपने शक्ति जो परमात्मा के पास है, उस शक्तियों के अपने जीवन में धारण करने के लिए हम सभी को खुद को जानना बहुत जरूरी है। तो हम सब स्वयं को जब आत्मा समझेंगे कि मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, इस देह से अलग हूँ। जिस तरह से ड्राइवर और गाड़ी अलग होता है ना, पूरे दिन कहाँ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाते हैं, लेकिन जब शाम होता है तो गाड़ी को गाड़ी की जगह पर रख देते हैं और ड्राइवर अपने रूम में सोने जाते हैं। उसी तरह से हम सब एक आत्मा है और आत्मा का पिता स्वयं परमात्मा है। जिस तरह से कहते हैं भगवान हजारों सूर्यों से तेजोमय है, लेकिन वो जलाने वाला सूर्य नहीं है, लेकिन वो ज्ञान की रोशनी देते हैं। और जब ज्ञान की रोशनी परमात्मा देते हैं तो हम सभी की
अंधकार, अज्ञान अंधकार खत्म होते हैं। तो हम सब जब स्वयं को आत्मा समझ के उस परम पिता परमात्मा को याद करेंगे तो हम सब सर्वशक्तिमान से सर्व शक्तियों की प्राप्त कर सकते हैं। और वो सर्व शक्तियाँ हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शांति और सुख। देखिए, मैं आप सबको एक कहानी सुना रही हूँ कि बहुत समय की बात है, आज की नहीं, बहुत समय की बात है कि एक बहुत बड़ा ऋषि था। और वो मतलब ऋषि सब तो देखते हैं ना, जंगल में ही अधिकतर जाके तपस्या करते हैं, घर बार तो छोड़ते नहीं है। तो उस जंगल में तपस्या कर रहा था और अगल बगल में बहुत सारा गांव था। सभी को पता चला कि नहीं, मतलब ये ऋषि जो है बहुत ज्योतिषी का काम करते हैं, जो वो बोल देते हैं ऋषि वही होता है। ठीक है, आप सोचने लगे, सब सोचने लगे। तो एक गांव में एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति ऐसा था, ऐसा चांट था कि मतलब कभी भी वो किसी को सुख नहीं दिया। ऐसे ही गांव में एक व्यक्ति था, ना अपने बच्चे को, ना अपने पत्नी को, ना समाज को, कभी भी किसी को वो चैन से ना रहने दिया, ना कभी सुख दिया। और उसके मन में ये लालसा जागा। ये होता है ना कि लालसा एक निकलता है कि कहा अगर ज्योतिषी है, अगर वो हाथ देख के बता देता है कुछ ऐसे कि मेरे भाग्य में क्या है, तो मुझे भी जरूर जाना चाहिए वहाँ। जब वो व्यक्ति उस ऋषि के पास जाता था तो इतना भीड़ होता था कि उसका वक्त गुजर जाता था और शाम हो जाता था, फिर वो वापिस आ जाता था। और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन यही हुआ। एक दिन अचानक व्यक्ति उस ऋषि के सामने, उस ज्योतिष के सामने खड़े हुए और ये व्यक्ति उसको क्या कहता कि मेरे हाथ के लकीरों में क्या लिखा हुआ है। और वो ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारे हाथ के लकीरों में यही लिखा हुआ कि आज से तुम सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता ही इस संसार में रहोगे। अब देखिए, उसको इतना मन में उत्साह था, लालसा था कि मेरे भी भाग्य में कुछ अच्छा होगा। जब ये शब्द सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगा और ऐसा लगा कि वो कितने दिन से बीमार है, शरीर काम नहीं कर रहा है, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। और वो दीवार के सहारे लेके उस घर से, इस गली से निकल के जा रहा है अपने घर की ओर। और एकदम आंसुओं की धारा बह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं इस संसार में 1 हफ्ता का ही मेहमान हूँ। जब वो घर आया, घर आते आते वो सो गया और सो के सोचने लगा, रो रहा था। उसको तो क्या पता कौन कोई देखते तभी तो कुछ बताते ना। अब उसकी पत्नी सोच रही है कि आज इसको क्या हो गया कि जब कहीं से आते थे तो 10 ठो गाली सुनाते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन आज तो नहीं गुस्सा किया, नहीं गाली दिया, और पता नहीं क्या हो गया है कि ये जाके सो। तबीयत ठीक है कि नहीं, अपने मन में सोचने लगे। आइए आवाज़ दे रहे हैं कि कुछ हुआ तो नहीं है। जब देखने गए तो देख रहा आंसुओं की धारा बह रहा है और बहुत नम्र से, प्यार से कह रहा है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता ही संसार में रहने वाला हूँ। अब उसकी पत्नी को भी टेंशन हो गया और उसके वो जो व्यक्ति था कहने लगा कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत सारा, कभी सुख नहीं दिया, तो 1 हफ्ता समय है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मैं सबको सुख दूँ। और वो ऋषि यही, ज्योतिष ने यही कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही हफ्ता समय है, तुम चाहो तो तुम जितना तुम किसी को सताए हो, दुख दिए हो, तुम उसको सुख भी दे सकते हो और उस कर्म भोग को भी चुकतू कर सकते हो। फिर अपने बच्चों से प्यार से बात करने लगा, जिसका जिसका कर्जा लिया हुआ था उसका सभी का कर्जा वापस किया उस 1 हफ्ते में, और वो सब कुछ किया जो उसको करना चाहिए। जब 1 हफ्ते का समय जब पूरा हुआ तो फिर उस समय में आप सोचा अब ने तब तो कभी न कभी जाएंगे। तब उसके सामने वही ज्योतिष फिर से उपस्थित हुआ, कहा तुम्हारा जीवन तो अभी बहुत बड़ा है। देखिए, तो बदलने के लिए हमें बहुत समय नहीं, बस 1 सेकेंड, 1 घंटे,
नहीं, मन में ऐसे संकल्प किया और दृढ़ संकल्प से ही मनुष्य परिवर्तन होते हैं। तो जीवन में देखिए, हम सब भक्ति करने की, अच्छे कर्म करने की कोई समय होता है क्या? हम सोचते हैं कल मंदिर चल जाएंगे, कल अच्छे कर्म कर लेंगे, कल दान पुण्य कर लेंगे, क्या पता कि हम आज ही न रहे। ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। इसी तरह से देखिए, परम पिता परमात्मा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो क्या पता कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए भगवान हम सभी को एक साधारण तन का आधार लेके हम सभी को आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, अपने घर का ज्ञान देते हैं कि रियल में तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तो परमात्मा हम सभी को समझ अर्थात ज्ञान अर्थात समझ देते हैं। अगर समझ रहेगा तो हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, और समझ नहीं रहेगा तो अच्छे कर्म करते करते भी बुरे कर्म कर लेते हैं। इसी तरह से हम सब एक आत्मा है, और आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। तो जिस तरह से हम सभी देखिए, हम सभी बिंदी लगाते हैं ना, टीका लगाते हैं ना, तो आप देखिए पूरा फेस है, हम कहीं भी बिंदी टीका लगा सकते हैं, लेकिन यही लगाते हैं ना, लगाते हैं ना, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान यही है। जिस तरह से जब ड्राइवर कार में बैठते हैं तो दो शीशों को देख के गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से ये जो दोनों मेरा आँख है, आत्मा इन दोनों आँखों से देख के इस शरीर को कंट्रोल करते हैं। अगर यही आँख पीछे में रहता तो हम आगे की चीज़ को कैसे देखते? नहीं देख सकते ना। इसी तरह से ये कान, ये आँख, ये मुंह, ये हाथ जो परमात्मा हम सभी को दिए हैं, कहते हैं आँखों से कभी भी बुरा नहीं देखना, कानों से कभी भी बुरा नहीं सुनना, और मुख से कभी भी ऐसे बुरे शब्द नहीं बोलना, और इस कर्मेंद्रियों से कभी भी बुरे कर्म नहीं करना। हम सभी को परमात्मा यही सिखाते हैं। तो बाबूजी के यहाँ तो 1 साल से ये झंडा लगा हुआ है, और उस समय में जब 7 डे का कोर्स चल रहा था तो आप सब भी होंगे ना, तो कुछ तो सीखे होंगे ना। जब उस समय में 4 दिन तक दीदी लोग कोर्स कराए तो कुछ तो सीखे होंगे ना कि भगवान आखिर क्या कह रहे हैं और किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि समय देखिए किस रीति से परिवर्तन हो रहा है। अभी कहीं भी कभी भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो कहीं भूकंप होता है, कहीं सुनामी आते हैं तो कहीं बम फूटता है। इस समय में देखिए परमात्मा हम सभी को यही इशारा कर रहे हैं कि अब वो समय नहीं रहा जो पहले हो जाएगा, कर लेंगे। अब करने का वक्त आया है कि नहीं आया है। तो हम सब अभी भी कर सकते हैं क्योंकि अभी भी समय है। और भगवान को आए हुए देखिए 90 वर्ष हो गए हैं। परमात्मा को इस धरा पर आए हुए 90 वर्ष हो गए हैं, और 90 वर्षों से परम पिता परमात्मा हम सभी को एक ज्ञान से सींच रहे हैं। और कहते हैं इस ज्ञान से ही हम देवी देवता बनेंगे। जब परमात्मा ने एक नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, उस सृष्टि में जाने के लिए, उस दुनिया में चलने के लिए हम सभी को भी तो देवी देवता बनना पड़ेगा ना। अब देखिए कई मेहमानी जाते हैं तो ऐसे तो नहीं जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, अच्छे साड़ी लगा के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं ना। उसी तरह से देखिए सतयुग में भी जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाएंगे तो उन्हीं जैसा तो हम सभी को बनना पड़ेगा ना। जैसे लक्ष्मी नारायण जो है वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हम सभी को भी उस सतयुग में जाना है तो नैतिकवान, चरित्रवान, गुणवान और मूल्यवान बनना पड़ेगा, तभी हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकते हैं। तो परमात्मा को जानना, बाबा ने कहा, हम सभी उनको प्यार से बाबा भी कहते हैं क्योंकि भगवान तो सभी का पिता होता है ना। अब कोई ईश्वर कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कोई गॉड फादर कहते हैं, तो उन्हीं को कोई भगवान कहते हैं, कोई पिता परमेश्वर कहते हैं। हम सब भी प्यार से उन्हें शिव बाबा कहते हैं।
तो परमात्मा हम सभी को यही कहते हैं कि अब जागो। ठीक है, तो इस शिवरात्रि में जो परम पिता आते हैं, तो हम देखिए आप कहते हैं शिवरात्रि, आप शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते हैं, शिवरात्रि ही क्यों कहते हैं? अपने लोग तो मनाते हैं कि शंकर और पार्वती की शादी का उत्सव मनाते हैं, लेकिन फिर भी शंकर रात्रि तो कहते नहीं है, शिवरात्रि कहते हैं। तो परम पिता परमात्मा की हम सभी जन्मदिन मनाते हैं, और भगवान आज से नहीं 90 वर्षों से इस धरा पर आए हुए हैं। और ये भी पूछेंगे किसी से कि आपको पता है कि शिवरात्रि कब से मनाते हैं, तो कहेंगे पता नहीं, परंपरा से मनाते होंगे। अब पता तो किसी को नहीं है। तो स्वयं परम पिता परमात्मा आके इस धरा पे हम सभी को ये ज्ञान देते हैं कि जब भगवान आते हैं इस धरा पे, तब से हम सब शिवरात्रि मनाते हैं। ठीक है, तो हम सब स्वयं को जाने कि नहीं जाने, स्वयं को जाने कि नहीं जाने, हम सब कौन है? आत्मा है ना। और आत्मा इस कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है। तो देखिए आप, इतना बड़ा गांव है कि नहीं है? अब इतने बड़े गांव में कितने लोग होंगे सोच सकते हैं, लेकिन अब एक ही दो लोग हैं, है कि नहीं है? क्यों आप एक ही दो लोग हैं? क्योंकि कोटों में कोई और कोई में भी कोई भगवान को पहचान पाते। और जिसका पैर अभी यहाँ पड़ा हुआ है, सोचिए वो लाखों करोड़ों में एक होंगे कि भगवान की नज़र उन पे पड़ा है, जो वो परमात्मा के पास आए हुए हैं। तो इसलिए आप सब बहुत 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 भाग्यवान है कि भगवान स्वयं आप सबको बुलाए हैं। तो हम सभी यहाँ देखिए, शिवराज झंडा जो होता है ना, ये झंडा पर शक्ति होता है। अब देखिए कहा जाता है कि किसी तरह से मानकर चलिए, ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, अब ये पूरे विश्व में है। अभी 145 देश में ये अपना कार्य कर रही है, और इसका जो निमित्त है वो माताएं और बहनें हैं। ठीक है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी। और इसमें देखिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, और इस पढ़ाई से हम सब देवी देवता बनते हैं, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण ऐसे बनते हैं। सोचिए कैसा पढ़ाई होगा। और दुनिया के जो स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ मनुष्य को पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई से हम सब क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, टीचर बनते हैं। लेकिन इस पढ़ाई से हम देवी देवता बनते हैं, ये भी तो खुशी होनी चाहिए ना। और यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। और ये ऐसा कॉलेज है जहाँ हर वर्ग के मनुष्य आत्माएं आके पढ़ सकते हैं, ना। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर वर्ग की महिलाएं आके पढ़ सकते हैं। एक माता जी थी, और वो बहुत मतलब बाबा की बहुत पक्की बच्ची थी, और उनको बहुत नशा था। सुबह सुबह वो क्या करती थी, एक थैला ले लेती थी, जो बाबा के घर में जो थैला मिलता है ना, एक ओम शांति का, आप सबके भी पास होगा एक छोटा सा थैला ले सुबह सुबह। जैसे उसका पोता पोती, वो भी सुबह सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके स्कूल जाते थे। उस समय में उसकी दादी भी स्कूल जाने लगी। तब दादी तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं भी अपने स्कूल जा रही हूँ। अच्छा, तुमको कौन पढ़ाते हैं? मुझे तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो सोचिए कितनी खुशी होगी ना। अब वो बच्चे गए अपने स्कूल में बोलने अपने फ्रेंड को कि पता है मेरी दादी भी स्कूल जाती है। तो सोचिए ये भी एक होता है ना कि पॉजिटिव से ही क्या होता है, दूसरा कोई पॉजिटिव होता है। अब वो भी कितनी खुशी की बात है ना। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा जो हम सभी को पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से इस शरीर को डेली भोजन देते हैं ना, आप देखिए एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, ऐसा होता है ना। इसी तरह से देखिए
आप इतनी बड़ी शरीर को जो एक छोटी सी शक्ति जो आत्मा चलाते हैं उसको भी तो भोजन चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। शरीर को भोजन दिए हो गया, लेकिन आत्मा को भी तो भोजन चाहिए ना। तो आत्मा का जो भोजन है वो ज्ञान की भोजन है। जिस तरह से सुबह सुबह हम सभी नाश्ता करते हैं, उसी तरह से सुबह सुबह आत्मा को भी ज्ञान की भोजन चाहिए, एक अच्छे अध्यात्म चाहिए उसको एक। तो इस तरह से इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सुबह सुबह मुरली क्लास होता है, और वो भी 1 घंटे का। और योग भी सिखाया जाता है, इसको ध्यान कहते हैं। जब मन एकाग्र होता है तो बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स हम सभी के मन में आते हैं, पॉजिटिव सोच आते हैं। और कहते हैं ना, संकल्प ही सृष्टि को रचते हैं, न कि सृष्टि संकल्प को रचते हैं। तो जैसा हम सब संकल्प करते हैं वैसा हम सब बनते हैं, क्योंकि जैसा संकल्प करते हैं वैसा एनर्जी पैदा होता है। और ये वायुमंडल भी वही लौटा के देता है जो हम देते हैं उनको। इसलिए हम सब परमात्मा कहते हैं, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो हम सभी को बहुत बड़ा भाग्य है, और बहुत बड़ा भाग्य मिला हुआ है कि स्वयं भगवान इस धरा पे आके पढ़ा रहे हैं। और इस पढ़ाई से हम सब लक्ष्मी नारायण की तरह बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी बीना बहन जी, बहुत अच्छे शब्दों में अपना दिल का अभिव्यक्ति रख करके हम सभी को भाव विभोर किए। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके हम सभी आभार प्रकट करेंगे। इसी तरह से आज की इस गरिमामय सुंदर 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित शिव झंडोत्तोलन एवं प्रवचन कार्यक्रम में हम सबके बीच में जो बेहद बाबा के जो 21 फीट का म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ पर रह करके जो सेवा देते हैं ब्रह्मा कुमार आदरणीय महेश भाई जी, उनसे मैं सादा अनुरोध करता हूँ कि आज की इस गरिमा में सुंदर इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में अपना 2 शब्द विचार हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय महेश भाई जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे आदरणीय महेश भाई जी। तत्पश्चात आदरणीय दीदियों के द्वारा हम सभी शुभ ब्लेसिंग लेंगे। ओम शांति, ओम शांति। कनिकला याद ने घर से विदा लिया, देना चाहिए ना सब। घर से विदा लिया कनिकला, मतलब बैठल एता चाहिए, मन बुद्धि ओता भटक रहा छी। चलो चलो, अपना से कते ले इकट्ठा भेल छी? सत्संग प्रवचन सुने ना आदरणीय दीदी और हमरा से भेल छिए। बाबा घर पेठी बाबा घर बनले छे अथी के ना, तब मुरली एमे से कते आदमी सुने छिए? कोई सुनत छे मुरली? सुनत रे पहला, अखन नहीं मुरली क्लास नहीं चले छे ना, नहीं चले। अच्छा, ये वाला ना तो ओते बाबा का याद करना से की फायदा है? ठीक है, वह पर कनिए बात हम बजल चाहे छे, बेसी टाइम तक नहीं छे अथी कर दीदी आपके जाए। जब मुरली सुनबे, बाबा के याद करबे, मन अशांत जे छे, घर परिवार में तनाव जे छे, संबंध जे खराब भेल छे, गाली गलौज हमरा अहाँ के घर परिवार में, उ चीज धीरे धीरे कम हुए लागे छे। कथी ले कम है छे? तो झगड़ा वही ना रहते, परिस्थिति वही ना रहते घर का, लेकिन अहाँ के सोच चेंज भए जाए छे। उ बात का सहन करे के क्षमता बढ़ जाए छे। जे चीज बाबा मुरली में सिखावे छे, पढ़ावे छे, सुनावे छे, उ चीज यदि अहाँ सीखबे तो घर परिवार में जे रिश्ता खराब भेल छे या है छे, मुँह से बोली निकल जाए छे, वही गुस्सा चल आवे छे, ई सब चीज जीवन में कम है छे। जीवन के चाहना यह छी ना,
गुस्सा करना तो अच्छा नहीं लगे छे, मन शांत रहना अच्छा लगे छे नहीं। अब तो पूरा जीवन दे दिलिए दूसरा के लागे, बाल बच्चा के लागे, पोता पोती के लागे, सब ठीक छे, सब आयु वाला बैठल छे ठीक। अब अपनो खातिर जाइत कला अपना सब की लाके जेबे, कुछो लाके जेबे एठिन का घर देखे मकान घर बैठल छे, माइक कुछो कुछो यहाँ से देखे वाला चीज कुछो लाके जाए छे, कोई नहीं जाए छे। जे चीज लाके जेबे तो उ चीज जाए छे मन का शांति, मन के जो सुख अनुभव करबे ना, चिंतन मनन करबे, ऊपर वाला के याद करबे, से चीज लाके जाए छे। उ चीज करल तो करे छिए, बाबूजी अखन गोसाई निपलके, अपना सबके कुल देवता छे, सब घर में पूजा पाठ करे छिए, सब चीज करे छिए, लेकिन फिर भी हमर अहाँ के जीवन में तनाव बढ़ते जा रहल छे, रिश्ता खराब होते जा रहल छे। कहै छे पोता के एना करेला, लेकिन करे छे एना, बेटा सुनबे न करे छे ओइ तरीका से। ई सब चीज ना बाबा के याद करना से, पूजो पाठ करबे, बाबा के यादो करबे, मुरलियो सुनबे, ई सब चीज करना से धीरे धीरे जीवन में सुधार आवे छे। क्या तब हमर अहाँ के जीवन कोई पर आधारित छे, जेहन जहिया खुश रहे छे, हमें अहाँ सरल भाषा एकदम जा रहल छी बोले छी हम, जब कोनो घर में प्रोग्राम है छे, कुछो घर में अच्छा चीज बेटा पुतो कुछो अच्छा क्या ले छे तो मन खुश रहे छे। वही दिन यदि अचार के डब्बा गिर जेते ना, जे बहुत मेहनत से बनेने रहे छे, ओहो दिन कह चलिए छोड़ दी कोई बात न छे। लेकिन जे दिन मन अशांत रहे छे, कनी कोनो से टेंशन वाला बात रहे छे, तब की कहे छे एकटा गिलासो गिरवे छे, एकरा कतबो समझावे छे नहीं छे समझे वाला, ई छोड़ा एना करे छे। तो कहे के मतलब ई छे जे मन के जे सोच विचार छे हमर अहाँ के, वह पर हमर अहाँ के जीवन निर्भर करे छे। यदि बार बार यदि विचार कोनो चीज के चले तो तनाव पैदा है छे। सर एकरो ब्रेन जे छे ना, दिमाग एकरो कैपेसिटी छे, जेना सब चीज के कैपेसिटी छे। तो ई चीज सब बाबा का याद करना से या मुरली सुनना से, बाबा रोज पढ़ावे छे, तो अहाँ सब का एकदम रिक्वेस्ट है जे कनियो टाइम मिला के, देखिए सुबह से शाम तो सब काम करिए के छे। सुबह उठबे, गामल के देखबे, जे घर परिवार के काम छे, चूल्ही चौका, खाना पीना, घर खेती गृहस्थी, धान गहूम सब करबे, लेकिन एको घंटा अपना खातिर टाइम निकालू। उ 1 घंटा अपना खातिर निकालबे, पति के लागी नहीं, पत्नी के लागी नहीं, बाल बच्चा खातिर नहीं, कुछ कथू के लागी नहीं, अपना खातिर कनी कला ऊपर वाला का चिंतन मनन करबे। ध्यान एता दियो ना, उ सब बैठते अपन कोनो बात नहीं, कुर्सी लेल के बैठते, उ 1 घंटा अपना लागी देबे, अपन कमाई करे के लागी, खेत में जेबे, बाल बच्चा के लागी, घर पर बनेबे, दोसर के लागी, अपना जे ला के जेबे। ई शरीर सब दिन तो नहीं रहबे एमे। अब दीदी बहन जी कते नीक से अखन सुनेलक, और सुनते दीदी जे अपना सब के छिए, केना छै, उ सब सही वास्तविकता बात वह छिए, लेकिन अपना सब दिन बिसर जाए छे, बिसर के काम करे छे। हमरा लागे छे हम दुनिया से कहियो जेबे नहीं करबे, हमरे छे एक बीत खातिर कते झगड़ा है छे हमरा अहाँ कखनी ना, कथी कर ले छे, फलना एना चिलना होना, लेकिन ये सब चीज सब एते रह जेते। हमर अहाँ का अगाड़ियो छे, रास्ता अगाड़ियो छे ना, कहे छे ना पुनर्जन्म है छे, विश्वास करे छे ना पुनर्जन्म हेते, फिर जन्म लेबे ना, लेबे कि नहीं लेबे। तो उ सब चीज जब पुनर्जन्म लेबे तो की लाके जेबे, कुछ लाके तो जेबे। अपना सबके था ऊपर वाला के घर से कहे छे खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, सही बात छे, लेकिन नहीं खाली हाथ जेलिए या नहीं खाली हाथ जेबे, सही बात ई छे। ऊपर वाला माय बाप ककरो बाल बच्चा के कतो पठवे छे पढ़ाइए खातिर, कामे करे खातिर, तो खाली हाथ पठवे छिए, रस्तो में जो कुछ खा लिया ओत केना रहबी, केना के जीबी, सब चीज करे। तो हमरो अहाँ के भगवान खाली हाथ नहीं पठेलके या, जब एलिए भगवान के घर से, आ जब वो खाली हाथ नहीं पठेलके तो एना से ककरो घर जेबे, भगवान के कहे छे मर के भगवान घर जेबे, लेकिन ककरो घर जेबे तो उ घर के लायक तो बने पड़ते, उ घर में तो कुछ ला के जा पड़ते, तो उ ला के जाए खातिर 1 घंटा टाइम निकालू। अहाँ सब बालो बच्चा के देखबे, एहन बात नहीं हम ओम शांति में जाए छिए, हम ओत जाए सत्संग सुनने जाए छिए तो काम नहीं करबे या हम जोड़ देबे फलना नहीं, अपन वह 24 घंटा तो सबके लागी छे। 1 घंटा अपना सब टाइम निकालू, चाहे एक काम कनी कलाम करे वाला टाइम, कनी यदि उ काम के कनी कला देर 1 घंटा बाद कर सके छे तो उ काम हम अखन छोड़ देबे, अपना खातिर टाइम निकालबे, ठीक छे। सुनबे न काल से, या एठी बहुत दिन भए गेल छे, कहे छे पहले मुरली चलत रहे,
आब कोई अयबे नहीं करे छे, कोई पढ़ैयो वाला नहीं छे, कोई न कोई पढ़ते ओहन हिसाब से। सबसे बड़का बात छे भगवान ई आँख से देखे वाला चीज तो ओकरा कुछो नहीं चाही। भगवान कथी के भूखल छे? भावना के, भावना के, भाव के। ठीक, तू भाव जब देखे छे ना, जब प्यास लागे छे तब जब पानी मिले छे तो ओकर महत्व होय छे ने। तो प्यास देखबो पड़ते ऊपर वाला के जे हम प्यासल छिए और जे चीज एतऽ मिले छे। बहुत सारा ज्ञान के बात छे उ सब चीज। शिवरात्रि आवे छे, शिवरात्रि के बहुत सब बड़ा महत्व छे। आब ओते विस्तार में दीदी जेते कहते, हम शॉर्टकट कहे छे। हमर इतने अथी छे जे अहाँ सब कनियो टाइम निकाल के अपना खातिर अपना 1 घंटा एतऽ टाइम निकालू, पढ़ू, सुनू। नहीं है छे तो दीदी फोन लगा दो। हम तो एहनो प्यास देखना चाहिए बच्चा का, हमर अहाँ का जे सेंटर पर नहीं जा सके छे, अपना नहीं बुझे छे, मोबाइल पर नहीं बुझे छे निकाले ला, तो दीदी के फोन लगा दे छे, बाबूजी हमरा कनी मुरली के ऊपर का नीचल का पढ़ के सुना दिया। तो एहनो प्यास है छे बाबा के बच्चा। तो कम से कम तो एते तो करिए सके छे। सबके नंबर छे ने, रख लिया। यदि उ प्यास देखना चाहिए जे नहीं हमरा कुछ आइ बुझना छे, ई बुझ के देखू। कान के रस बहुत ला लेलिए जीवन में हमें। पूजा पाठ, ढोल मृदंग, गाना बजाना कते निक लागे छे। ओठी अखन यहाँ ठी या कतौ कीर्तन भजन छे कते निक लागे छे, सुने अच्छा लागे छे। लेकिन एना जीवन के कोनो चीज यदि छोड़े के बात है छे, त्याग करे के बात है छे, तो ओतऽ से हमें अहाँ पीछा हटे शुरू कर ने। जतऽ 10टा लोग जमा हेते ततऽ जाय ले बहुत निक लागे छे। लेकिन एकांत में रह के अपना भीतर जाय के जतऽ बात है छे, ओतऽ से कनी किनारा कर ले छे, टाइमे नहीं मिले छे। या तो भीतर जेबे तो जब तक भीतर में बहुत कचरा छे, हमरा अहाँ के था नहीं लागे छे। उ चीज उ जब तबे था लगते जब ओतऽ रोशनी हेते। रोशनी केना के हेते? जब तो बॉल बढ़ते। तो बॉल जब ऊपर वाला से जोड़बे तबे बॉल बढ़ते। वह चीज सिखबे छे ओम शांति में, या बाबा जे सिखबे छे, ज्ञान मुरली सुनबे छे। तो भीतर रोशनी केना के हेते, ओतऽ बॉल केना बढ़ते, तू हमरा केना याद कर सके छी, हमर केना पूजा करे पड़ते। जे तरीका से हमें पूजा करे छे से तरीका सही छिए कि गलत छिए, यह सब सिखबे छे। आइ हमर अहाँ के भीतर में जे कचरा भर गेले, लागे भीतर में कचरा छे? नहीं लागे छे ना। कोई नहीं कह सके छे जे हम खराब आदमी छिए। कोई कहे छे? नहीं कहे छे, खाली दूसरे के कहे छे खराब छे। लेकिन एकांत में आँख बंद करके देखबे जे आइ भर दिन में सुबह से लेकर शाम तक में यदि हम ककरो देखलिए, हम अपना गाँव घर में या तो अपने परिवार में जे हमरा नहीं नीक बात कह दिलके आइ, ओकरा प्रति हमर विचार केहन चले छे। ठीक, और के दुनिया के छोड़ दे, अपने संबंध में जे अहाँ के दिल दुखे नहीं है, कहियो के नहीं नीक बात कह दिलक, ओकरा प्रति पूरा जीवन के एकदम आँख बंद करके एकांत में बैठ के सोचबे। पूरा जीवन बचपना से लेकर अखन देर में जे कते के हम गुस्सा कर लिए, कते के गैर पढ़ लिए, कते के लोभ जे भी छे विकार के बात छे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष ककरो से कर लिए, ईर्ष्या बस कोनो बात बोल लिए, मन में गांठ राख लिए। ई सब चीज जे छे ना, हमरा अहाँ के अच्छा चीज भीतर राखे वाला चीज नहीं छे। ऊपर वाला की पसंद है छे? जब भी मंदिर जाए छे तो शरीर स्वच्छ क्या के जाए छिए, लेकिन शरीर स्वच्छ देखे छे भगवान की देखे छे? मन देखे छे। आ मन में जो ओतो पूजा करते रहे छे, कहते रहे छे रुक आए ओकरा गौ में जा दी ओकर बकरी का आए तो टांग तोड़ देबे, कहे छे ना। तो उ चीज अब देखो, मन पूजा तो शरीर कर रहा छे सब चीज, लेकिन मन छे ओतऽ बकरी पे गहूम खाए छे से आए जा दी ओकरा आए बहुत अथी क्या नहीं रहे छे ना। तो भगवान हम कतऽ छी? तो पूजो भए रहल छे, भगवान मन कतऽ जा रहल छे से। अच्छा, ओम शांति। हम एक देखबे साधारण बात मात्र कर लिए। अच्छा चलो, अच्छा रुको यहाँ चीज छे। अच्छा चलो उ सब छोड़ दियो। अखन बीच देखबे के कोशिश ही कर लिए जे एकरा भगवान पसंद नहीं करे छे ना। भगवान घर के जाय के लागी हम तैयार छे कि नहीं, हमर मन तैयार छे कि नहीं। क्या तो शरीर तो एते रह जेते, जला देते कोई ना। अपने आदमी जकरा खातिर पूरा जीवन लगेबे, जे बेटा खातिर वह बेटा जाके पहले जलेते, जलबे छे ना। सच्चाई तो यह छे। और उतने नहीं करे छे, जला के आवे छे तो अंगना घुसे से पहले नहा के आवे छे, जे कहीं हमर बाप भीतर न चल आवे भूत बन के।
एते एते अच्छाई बात छै, कते चीज का हमें उ से विचार नहीं करे छै हमें, आ तेकरा खातिर पूरा जीवन लगा दे छै, ओकरा खातिर नीक बेजा झूठ साँच जीवन में सब चीज कर ले छी। तो ई सब चीज जे छै ने खराब चीज, ई चीज के भगवान पसंद नहीं करे।